यह क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? हाय राम, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, और तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए? ओहो मम्मी जी, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अब जमाना बदल चुका है, बहुएं घूंघट में नहीं ऑफिस में बैठती हैं। बहू, हमने तुम्हारे मायके वालों से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद आपकी बेटी को हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए बहू वाले सारे नियम लागू होते हैं। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। आप हमेशा अपना ही शासन चलाना चाहती हैं। मुझे भी इस घर में आए हुए 6 महीने हो गए। पूरी कोशिश की कि हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी संभाल सकूं। अगर कभी गलती हो भी जाती है तो आप ताने देना शुरू कर देती हैं कि मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात में मायके वालों का अपमान करती रहती हैं। मैं हमेशा केवल अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ, ताकि आप मेरी माँ के संस्कारों पर ताने न मार सकें। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे। बहू, बिल्कुल सही कह रही हूँ मम्मी जी। दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाएं, और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। बहू, तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद आप अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी आप मुझे हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आप बताना भूल गईं। अरे, तुझसे लाख गुना अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है। कम से कम उसने आज तक मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत तो नहीं की। अब तेरी बहसबाजी हो गई हो तो चुपचाप से तैयार हो जा। जो लोग तेरी शादी में नहीं आ पाए थे वो लोग आ रहे हैं, तो अपना मुंह बंद करके रखना उनके सामने। ओहो, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपके इन गाने बजानों के सिस्टम से। तुम परेशान हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय तेरे लिए यही ठीक होगा कि चुपचाप तैयार होके आ जा। इस बुढ़िया को बहुत शौक है ना गाने बजाने का। आज कुछ ऐसा करूंगी कि हमेशा के लिए इसके गाने बजाने बंद हो जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहू तो सच में बड़ी सुंदर ढूंढ कर लाई हो। अब 6 महीने संगत में रह चुकी है तो रंग ढंग तो तुमने देख ही लिए होंगे। बहू रानी, हम अपनी बहू को भी लेकर आए हैं तुमसे मिलाने के लिए। हमने सुना था तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है, दोनों की बढ़िया जोड़ी रहेगी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारी बहू गाने बहुत अच्छे गाती है। अरे मामी जी, आप तो शादी में आई नहीं थी, तो आपको कैसे पता होगा मैं गाने अच्छे गाती हूँ या नहीं? अरे बहू रानी, तो अभी सुना दो, अभी पता चल जाएगा। हाँ भाभी, सुनाइए ना। अच्छा ठीक है, आप लोग कहती हैं तो जरूर सुनाऊंगी। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों को किस तरह के गाने पसंद हैं? बहू रानी, हमारा तो बुढ़ापा है, हमें तो भजन कीर्तन ही पसंद आते हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा गाना गाइए कि सबको सुनकर मजा आ जाए। हाँ दीदी, कोई मजेदार गाना सुनाइए अपनी सासू माँ के लिए। अब अपनी सासू माँ के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं। चलिए ठीक है, गाने के माध्यम से ही बता देती हूँ। अरे मुझसे बड़ो करावे काम, सास मेरो जीनो करे हराम। हो मुझसे बड़ो करावे काम, सास मेरो जीनो करे हराम। बहू, अरे मम्मी जी आगे तो सुनिए। अरे मुझसे बड़ो करावे काम, सास मेरो जीनो करे हराम। 3 बजे मोहे सोती उठावे, 3 बजे मोहे सोती उठावे, चकिया मुँह से वो चलवावे, चकिया मुँह से वो चलवावे। 3 बजे मोहे सोती उठावे, चकिया मुँह से वो चलवावे।
अरे विमला, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुम तो बड़ी कठोर निकली अपनी बहू के प्रति। अरे हमने तो सोचा था तुम्हारी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, उसके तो राज होंगे राज। दीदी, आपको इतना सब सहना पड़ रहा है, सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है मेरे साथ इस घर में। हाय राम, आपने अपने पति से कुछ नहीं कहा? कहा था ना, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे, रसगुल्ला लइयो रे बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे। चाहे सास को बेच के लइयो, ससुरा को बेच के लइयो, चाहे सास को बेच के लइयो, चाहे ससुरा को बेच के लइयो, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे। हो चाहे जिठनी को बेच के लइयो, चाहे जेठ को बेच के लइयो, चाहे जिठनी को बेच के लइयो, चाहे जेठ को बेच के लइयो, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे। देवरानी को बेच के लइयो, चाहे देवर को बेच के लइयो, देवरानी को बेच के लइयो, चाहे देवर को बेच के लइयो, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे। चाहे ननदी को बेच के लइयो, चाहे ननदोई को गिरवी रखियो, चाहे ननदी को बेच के लइयो, चाहे ननदोई को गिरवी रखियो, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ की रखियो लाज बलम रसगुल्ला लइयो रे, हो मेरी जीभ लपालप होए बलम रसगुल्ला लइयो रे। हमारी भाभी जी भी कम मजेदार नहीं है। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? रुक जा बहू, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। अरे मम्मी जी, जो भी बताना है अपने रिश्तेदारों के सामने बता दीजिए, इसमें छिपाने वाली बात क्या है? उन्हें भी तो पता चले आप किस हद तक जा सकती हो। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं, आपने इतने मजेदार गाने कहाँ से सीखे? बिट्टू रानी, मैंने स्पेशली अपनी सासू माँ के लिए ये गाने सीखे हैं अर्चना भजन चैनल से। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक है ना, तो मैंने सोचा आज ऐसे ऐसे गाने गाऊंगी कि अपनी सासू माँ की बोलती बंद कर दूंगी। और देखिए ना, आज तो सच में सासू माँ की बोलती बंद हो गई।